पूरे विश्व में, पूरे देश में इसको देखा जाता है और आम आदमी जो इस सभागृह में बातें होती है उसको बड़ी संजीदगी से सोचता है कि यहाँ जो भी बोला जाता है उसमें ऑथेंटिसिटी है, सच्चाई है और हम सबकी जिम्मेदारी, भले हमें प्रोटेक्शन मिलता है इस हाउस में, पर जो भी हम कहें इसको कहीं पर सच्चाई का, ऑथेंटिकेशन का, उसका बैकिंग होना चाहिए। ये बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि आजकल नैरेटिव का ज़माना है, चाहे वो नैरेटिव सच हो या झूठ हो, काम का और विकास का और कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स का कुछ संबंध रहा है या नहीं रहा है, ये हर मेंबर यहाँ देखता है कि उनका क्या अनुभव रहा है। पर बात तो ये है कि एक बार एक नैरेटिव सेट हो जाए, वो चाहे वो सच हो या गलत हो, उस नैरेटिव के हिसाब से ही बातें आगे चलती है। उसमें फिर कहीं सक्सेस मिलता है, कभी आदमी हार जाता है। मैं ये बयान करना चाहूँगा कि संविधान के बारे में जो बातें इस चुनाव में हुई है वो सरासर एक गलत नैरेटिव इस देश में सेट किया गया। भाजपा इस संविधान को बदलना चाहती है और उसके जरिए देश में कई चीज़, इसलिए बहुमत की तरफ मांग हो रही है। इस बात को पूरे देश में एक नैरेटिव सेट हो गया था। सभापति महोदय, एक तो कई मेंबर्स ने बातों को यहाँ पर बताया कि सच्चाई इसमें बिल्कुल नहीं थी, पॉलिटिकल चीज़ें, भाषण तो ज़रूर हुए हैं, पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1973 के केशवानंद भारती केस में एक लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पे कुछ चीज़ें कही थी। ये केशवानंद भारती केस में 13 जजेस के मेजॉरिटी से 13 जजेस की जजमेंट है, जिसमें बहुमत से ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which holds that certain fundamental features of the constitution such as democracy, secularism, federalism and rule of law cannot be amended by parliament. The significance of the Keshavananda Bharati case lies in the fact that it established the doctrine of basic structure of the Indian constitution. The basic structure doctrine holds that certain fundamental features of the constitution such as the supremacy of the constitution, the rule of law and the independence of the judiciary cannot be amended or abrogated by the parliament through a constitutional amendment. सभापति महोदय, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। इस बात को नैरेटिव सेट होता है तब उसकी भी कुछ मालूमात, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने भी इलेक्शन के दौरान इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई, सच्चाई सफाई वो देने की कोशिश की, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, पर एक नैरेटिव बन गया था जिसके तहत देश में अलग अलग मत प्रवाह बन गए थे। तो सभापति महोदय, हमें लगता है कि कुछ चीज़ें कानून के दायरे में जो आई है, सुप्रीम कोर्ट में जिसका जिक्र हुआ है, वो सच्चाई भी लोगों के सामने आना ज़रूरी है। सभापति महोदय, दूसरी बातें कल इस हाउस में हुई, जैसे हमारे संसद के परिसर में स्थित कई महापुरुषों की मूर्तियां हटाने की बातों पर यहाँ पर काफ़ी बवाल उठा है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आप सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, माँ जिजाऊ हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, महात्मा ज्योतिबा फुले जी हो, अहिल्या देवी होलकर हो, और संत महंतों के बारे में हमारे देश में सर्वोच्च विचार है, आदर से इनके नाम लिए जाते हैं और इनके विचारों पे, तत्वों पे चलने वाला हमारा देश है, अक्रॉस पार्टी लाइंस। इसमें कोई दो राह नहीं है कि इधर कुछ और सोचते हैं उधर कुछ और, ऐसी बात ही नहीं है। और अध्यक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस हाउस में संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये मूर्तियाँ हटाई नहीं जाएंगी, बल्कि वहाँ एक सुंदर स्थल अलग बनाकर उसको ऐसी जगह पर हम लोग लगाएंगे ताकि हर व्यक्ति इन महापुरुषों के सामने नमन करके ही हाउस में जा सके। ऐसे स्थल पर वहाँ पर चल रहा है। देखिए सर, ऐसा है, आप मुझे सर मुझे प्रोटेक्शन दीजिए कि मैं अपने विचार यहाँ रख सकूँ। मेरा ये सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूँ। जब इस हाउस में संसदीय कार्य मंत्री एक बयान देता है, वो उसका हक से उसका रिकॉर्ड पे चले जाता है। आपने खुद में जाकर इस चीज़ को देखा है। तो सवाल ऐसा है कि हाउस में दिया हुआ जो यहाँ पर हाउस में यहाँ जो स्टेटमेंट किया गया है उसका कोई महत्व है, रिकॉर्ड पर है, और जो बातें हाउस में की जाती है उसको बाहर जाके अलग से सरकार नहीं कर सकती है। इट इज़ कमिटमेंट टू द हाउस। ये प्रिविलेज मोशन हो सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, ये बातें यहाँ पर हाउस में करके लोगों को गुमराह करने की बात जब होती है तो सभापति महोदय बड़ा दुख होता है कि इसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का मामला है। इसमें आपने हाउस में ज़रूर इस बात को दोहराना चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होगा। सभापति महोदय,
नीट के बारे में यहाँ हाउस में चर्चा काफ़ी हुई। मुझे बताइए, हाउस के सदनों के दोनों हिस्से में इसके बारे में किसी का दो मत नहीं है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ये सिस्टम पारदर्शक होनी चाहिए, और चाहे वो नीट की परीक्षाएं हो या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसके परीक्षाओं के बारे में सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं देवेगौड़ा साहब का यहाँ जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, जिसके उन्होंने समर्थन में कहा कि जब तक सीबीआई इंक्वायरी की पूरी मालूमात आती नहीं है तब तक इसमें कोई अलग से भूमिका लेना ज़रूरी नहीं, और दैट इन्वेस्टिगेशन द प्रोग्रेस में है। पर मुझे ये समझ नहीं आता है कि इसके बारे में जैसे सरकार समर्थन कर रही है कोई बात का, ऐसा जो चित्र निर्माण किया जा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए और जो कल्प्रिट्स है उस पर एक्शन होना ही चाहिए। इसमें किसी का, अध्यक्ष सभापति महोदय, अलग भूमिका नहीं है। पर सभापति महोदय, ये भी सच है कि ऐसे इंसिडेंट्स जो देश के कई राज्यों में हो रहे हैं उसके वजह से पालक, छात्रों के पेरेंट्स जो है, छात्र है, उनके बौद्धिक दिमाग पर बहुत तनाव पड़ता है। यदि आप नीट या जेईई के पास नहीं करते हैं तो जीवन व्यर्थ है, ऐसी तरीके की एक भावना स्टूडेंट्स से निर्माण हुई है। बड़ा मानसिक संतुलन खोने की बातें होती है। तो अध्यक्ष सभापति महोदय, बात ये है, इस पे बहुत गहराई से चर्चा भी सदन में होने की आवश्यकता है और इसके ऊपर सरकार ऐसा ठोस कदम उठाए। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के संकल्प जो पत्र है इसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि सरकारी भर्ती तथा शिक्षा संस्था की परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितता के बारे में रोकने के बारे में सख्त कानून बनाने के बारे में मैनिफेस्टो में बीजेपी ने इसका जिक्र किया है। तो इसके बारे में किसी की दो राह नहीं है कि निश्चित तौर पर ये ज़रूरी है और अहम सवाल आज लोगों के सामने है। सभापति महोदय, राष्ट्रपति ने केवल अपने जो उन्होंने स्टेटमेंट किया है, जो उन्होंने भाषण किया है, इसमें केंद्र के पिछले 10 सालों का लेखा जोखा संसद के सामने रखा है और आने वाले समय का रोड मैप पे उन्होंने उसका